मेरा अपना शौहर साथ नहीं दे रहा। देखो आयजा, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मिजाज के खिलाफ काम होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। आज आपको अंदाजा होगा कि जब शौहर नाराज होता है तो ऐसा फील होता है। हेलो फ्रेंड्स, ससुर की धमकी की वजह से आशिर पहले ही बहुत परेशान होता है। ऊपर से असद भाई ने भी उसे साफ साफ कह दिया है कि वो ईशल को इस घर के तौर तरीके अच्छी तरह सिखा दे और ये भी बता दे कि उसे ससुराल की बातें अपने मैके में ना बताए, और अगर इसने ये तौर तरीके ना सीखे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आशिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कोशिश के बावजूद वो रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि ईशल का कोई कसूर नहीं है, और जिस तरह ईशल ने इसके बाबा से माफ़ी मांगी थी, इससे तो वो अच्छी तरह समझ चुका था कि वो उस घर के लोगों के साथ मुखलिस है। वो ईशल से मोहब्बत तो करता ही है। इस बात से इसके दिल में ईशल की मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। उसे यकीन हो गया था कि ईशल इसकी परेशानी में उसका साथ देगी। इसलिए जब वो ईशल को समझाता है कि वो असद भाई की गलत फहमी दूर करे और उनसे माजरत भी करे, तो ईशल को बहुत दुख होगा कि बजाय अपनी बीवी को असद भाई के सामने डिफाइन करने के वो इसे समझाने आ गया था। इसलिए वो आशा से कहेगी जब उसका अपना शौहरी उसका साथ नहीं दे रहा और ना ही उसे डिफाइन कर पा रहा है, तो फिर वो किसी और को क्या अपने सच की गवाही देगी। यूँ वो आशा से नाराज़ हो जाती है। दूसरी तरफ अनाया की ज़िद पर रूहान उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाएगा, लेकिन उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही वो चोरी छुपे घर में दाखिल होंगे तो बाहर लॉन में बैठे ईशल और आशिर उन्हें देखकर हैरान होते हैं कि उतनी रात में कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो खामोशी रहते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल होंगे तो आयजा उन्हें देख लेगी, उन्हें बहुत ज़्यादा डांटेगी, लेकिन अनाया अपनी बहन की किसी बात को सीरियस नहीं लेती। तो आयजा गुस्से से तिलमिला उठती है और अनाया को बहुत बातें सुनाती है, लेकिन वो इस बात को सब घर वालों से छुपा लेगी। तो ईशल को बहुत अफसोस होगा कि इसकी बारी में तो आयजा ने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन जब अपनी बहन की बारी आई तो किसी को हवा तक नहीं लगने दी। लेकिन अनाया को अपनी बहन का इस तरह हुक्म चलाना अच्छा नहीं लगता, तो वो इस बात का बदला लेने के लिए जानबूझकर मैट को असद के कमरे में किसी काम से भेजेगी। तो असद तो बानो को देखते ही गुस्से से भड़क उठता है। वो आयजा से कहता है कि आइंदा ये नौकरानी इसके कमरे के आसपास भी नजर आई तो अच्छा नहीं होगा। तो आयजा इसका जिम्मेदार ईशल को ठहराती है। तो असद उल्टा आयजा को वार्न करता है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर उसके मिजाज के खिलाफ कोई भी काम होगा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इसी की होगी। अब आयजा को अंदाज़ा होगा कि शोहर की नाराज़गी क्या होती है, इसलिए वो गुस्से में भरी ईशल के कमरे में जाएगी और कहेगी कि जब उसे पता था कि असद को बानो की मौजूदगी इस घर में बिल्कुल पसंद नहीं, तो फिर इसने बानो को असद के कमरे में क्यों भेजा। तो ईशल को बहुत हैरानी होगी कि इसने तो बानो को असद के कमरे में नहीं भेजा था। इससे पहले कि ईशल जवाब में कुछ कहती, आशिर आयजा भाभी को इस तरह ईशल पर चिल्लाते देखकर हैरान होगा और आयजा भाभी से कहेगा कि वो ईशल से किस तरह बात कर रही है। तब आयजा उसे सारी बात बताएगी, उसका जिम्मेदार ईशल को ठहराएगी। तो ईशल अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन असद अब भी आयजा से नाराज़ होता है। तो उसे परेशान देखकर ईशल कहती है कि अब उन्हें अंदाज़ा ज़रूर हुआ होगा कि जब शोहर नाराज़ होता है तो कैसा फील होता है। लेकिन अनाया अपनी बहन की इस बेइज्जती को खूब इंजॉय कर रही होती है। जब ये सारा मामला आबिद साहब को मालूम होता है तो आयजा को बुलाकर समझाते हैं कि घर की बड़ी भाभी होने के नाते उसे समझदारी दिखानी चाहिए थी। वो नहीं चाहते कि छोटी छोटी बातों को लेकर इनके बेटों के दरमियान नफरत और जुदाई की दरारें पड़ जाएं। अब ये इसकी जिम्मेदारी है कि घर की बात मर्दों तक आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।